डॉक्टर साहब कहते हैं लोग कि कई बार पेन ऐसा होता है कि जैसे कोई उनको छुए ना, बस वो ऐसे बैठे रहे, वो अजीब सा पेन होता है। तो क्योंकि वो लोग घबराहट में इतने होते हैं कि उनको छुए ना, लेकिन बिना छुए तो कुछ हो नहीं सकता ना जी। भाई। उस समय आपको जाके डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, कहीं पे नजदीकी हॉस्पिटल में भी जाना तो पड़ेगा, अपनी उस जांच भी टाइम पे करानी सेल्फ पड़ेगी। कुछ ऐसा कोई सांस की कोई क्रिया हो या कुछ ऐसा हो कि जो उस समय पेन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट को रिलैक्स करना होता है। कि अगर सपोज करो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और आसपास वाले भी उसके घबरा गए और वो अब एकदम घबराहट में वो उस तरीके से पेशेंट को बिहेव करेंगे, तो पेशेंट बिल्कुल और ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा, और ऐसे में वो हार्ट अटैक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाएगा। तो उसमें सबसे पहला ये होता है कि उसको सांत्वना दे। जैसे आपने दिल की बात करी, तो दिल के दर्द के लिए भी पेशेंट के दिल को संभालना भी जरूरी है कि उसको हम सांत्वना दे कि सब ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए। उसको खुली हवा में लेके जाएं, बंद कमरे से बाहर निकालें, और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। और ये कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द किसी नजदीकी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करा सकें। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप घर पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे और इस टाइप का लक्षण हुआ जो हमें बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि तो हार्ट अटैक के ही लक्षण है, तो उसमें एक डिस्प्रिन की गोली होती है जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, और उसको लोग पानी में घोल के भी ले लेते हैं। तो डिस्प्रिन की एक पूरी गोली मुंह में रख के चबाने के लिए दीजिए, और साथ में एक सॉर्बिट्रेट की गोली 5 mg की, वो पेशेंट को जीभ के नीचे रखने को दीजिए। बस उसके बाद ज्यादा कोई मेडिकेशंस घर पे देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ब्लड थिनर्स भी आते हैं, वो ब्लड थिनर्स आपको जाके डॉक्टर से ही लेने चाहिए। लेकिन एक डिस्प्रिन की गोली और एक सॉर्बिट्रेट की गोली आप प्राथमिक उपचार के तौर पे घर पे भी पेशेंट को दे सकते हैं। सर ये बताइए कि हार्ट की शेप वैसे बनाते हैं लोग दिल वाले, क्या सच में वैसी होती है? नहीं, दिल की शेप वैसी नहीं होती है, दिल की शेप अलग होती है। पर हाँ, उसको भी हम उस शेप से जोड़ सकते हैं। कि पहली बात तो ये कि दिल ऐसे मोस्टली पेशेंट्स का 99% पेशेंट्स का लेफ्ट साइड में होता है, सेंटर में, थोड़ा सा राइट में और लेफ्ट साइड में होता है। तो उसमें कुछ कुछ शेप जैसी होती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अलग होती है। सर लोग कहते हैं कि तुम मेरे दिल में बसी हो, हाँ। मेरे दिल में छुपा रखा है। कोई आपको ऐसा पेशेंट दिखा कि आपको उसकी तस्वीर दिखी हो दिल के अंदर? नहीं, देखो ये बात जो है ये भावनाओं की बात होती है जी। कि भाई लोगों में भावना कैसी है, और वो भावना हमें कभी पेशेंट को ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर को नहीं दिखाई देती है। उसे बात करके आप उसकी भावनाओं को जरूर व्यक्त करा सकते हैं। जी। सर ये बताइए कितना परसेंट ब्लॉकेज जो है वो खतरनाक है? देखिए, जो हार्ट अटैक होता है वो 100% ब्लॉकेज जब किसी नस में होती है तब हो जाता है। पर नॉर्मली हम अमूमन ये मानते हैं कि 70% से ज्यादा की जो ब्लॉकेज है, और अगर वो सिम्टम्स कर रही है, अगर वो पेशेंट को हार्ट में पेन कर रही है, एक तो हुआ हार्ट अटैक, एक दूसरा होता है एंजाइना पेन। एंजाइना पेन में क्या होता है कि जब भी पेशेंट कुछ एक्टिविटी करेगा, कोई काम करेगा, तो उस काम को करने में हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो अगर उस रास्ते में कहीं पे रुकावट है, तो वो खून का दौरा, जो खून का प्रवाह है, पूरा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट रेस्ट करेगा, वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरीके के वार्निंग साइंस होते हैं, चेतावनी लक्षण होते हैं कि अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में, कोई वजन उठाने में, भागने दौड़ने में, कोई काम करने में, यदि ये सिम्टम्स नाभि से लेके जबड़े तक कहीं पे दर्द, भारीपन या सांस फूलना या दबाव महसूस होना, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो ये एंजाइना पेन या हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। जी। सर सीटी एंजियोग्राफी क्या है और इसको ट्रीटमेंट में क्यों नहीं अपनाया जाता? देखिए बताता हूँ, सीटी एंजियोग्राफी सबसे पहले तो ये एक डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है, ये उसका उपचार नहीं है, ये उसकी जांच है। क्या होता है, जब हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड बात करें, तो गोल्ड स्टैंडर्ड में होता है कि जैसे हमने बताया, वायर और कैथेटर डाल करके हम उसमें डाई इंजेक्ट करके देखते हैं डायरेक्टली आर्टरी के अंदर कि कितनी ब्लॉकेज है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है, लेकिन ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव मतलब कि आपको हार्ट बॉडी के अंदर वायर और कैथेटर डालने पड़ते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि भी इन्वेजिव ना करें और केवल सीटी स्कैन से जांच कर लें, उसमें भी वही सेम कंट्रास्ट इंजेक्ट होगा, लेकिन वो वेन में होगा। तो उस वेन के अंदर वो कंट्रास्ट इंजेक्ट करके अंदर उसमें कोई वायर या कोई कैथेटर या कोई ट्यूब ऐसी चीज नहीं जाएगी,
सीटी स्कैन से उसकी जांच होगी। तो जांच करने के लिए एक अच्छी मोडेलिटी है, लेकिन यदि उसमें भी कोई डाउट रह जाता है कि भी उसमें मोडेलिटी, बिकॉज वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसमें भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फाइनली फिर हमें दोबारा से पेशेंट की इन्वेजिव एंजियोग्राफी ही करके देखनी पड़ती है। तो सर अब खान पान की बात करते हैं, तो जैसे कि लोग ज्यादातर अब नॉन वेज की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन वेज का और वेजिटेरियन का क्या कुछ फर्क पड़ता है हमारे हार्ट पे ये खाने से? देखिए, मैं कहता हूँ ये दोनों तरफ का फ्लो चल रहा है भाई। जैसे आपने कहा कि भी पहले यहाँ से रोहतक से लोग पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली जाते थे, आजकल भी जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लोग रोहतक भी आ रहे हैं। सेम वे इसी तरीके से जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात कही, तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से फ्लो चल रहा है, ये चलता रहेगा। ये सबके अपने अपने खाने पीने की आदतों पे और उस पर डिपेंड करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नॉन वेज जो खाते हैं वो गलत है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन भी खाना जो है वैसे तो प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड में भी आपको अपनी सब जो जरूरतें हैं वो पूरी होने के लिए आसानी से मिल जाती है। और हमारे हरियाणा में तो पुरानी कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। भाई हरियाणा में तो मोस्टली लोग एक टाइम पे जब स्वामी दयानंद जी आए थे, आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं तो कहता हूँ 99% लोग वेजिटेरियन ही होते थे। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि वेजिटेरियन खाना, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूं, तो मुझे लगता है वेजिटेरियन खाना सबसे अच्छा होता है और उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट सब चीजें मिल जाती है।